पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते यूपी के कई जगहों पर बारिश हुई और ओले गिरे। मथुरा समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है और तेज हवाओं के साथ में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। बेमौसम हुई बारिश से किसानों के लिए आफत खड़ी कर दी है और मथुरा में थोड़ी देर की झमाझम बारिश से सड़कें और साथ ही नाले यहां पर काफी ज्यादा ओवरफ्लो हो गए और सड़कों पर पानी भर गया। बारिश होने के कुछ ही देर बाद ओलावृष्टि होने लगी। अचानक मौसम के बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं बारिश ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, कुछ ही देर की बारिश थी लेकिन उसके बाद भी जो सड़कें थी वो यहाँ पर नालों की तरह दिखाई दे रही थी। सड़कों पर पानी भर रहा था, लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये चेतावनी जारी की गई थी और यह आपको उत्तरकाशी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी हुई है। जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर बर्फबारी हुई, जो मैदानी इलाके थे वहां पर तेज बारिश की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। इसके अलावा यूपी के भी कई जिले ऐसे रहे जहां पर भारी बर्फबारी माफ कीजिएगा भारी बारिश हुई थी। इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही। तो हल्की ठंड की शुरुआत अब हो चुकी है। तो यूपी के कई जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मथुरा है और भी बाकी सारी जगह की आप तस्वीरें देख सकते हैं। और बर्फबारी भी पिथौरागढ़ में भी कल बर्फबारी काफी ज्यादा हुई थी। तो मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी और इसको लेकर तैयारियां भी की गई थी। हालांकि अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ऐसे में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून से भारती सकलानी जुड़ गई है हमारे साथ में और बलवीर परमार भी जुड़ गए हैं और साथ ही अमित भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले भारती मैं आप ही के पास में आऊंगी। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर बारिश और बर्फबारी दोनों का ही असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। आप इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं, कैसा मौसम के हालात देख पा रही हैं आप? कल जिस तरीके से बारिश हुई और दिन भर ठंड बनी हुई थी देहरादून में, आज एकदम से कहा जा सकता है कि मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है और हल्की धूप भी खिलना शुरू हो गई है। लेकिन देर शाम के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि आज भी बारिश हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान जताया गया है। येलो अलर्ट है कई जिलों के लिए, जिसमें पिथौरागढ़ भी शामिल है और ऊपरी इलाके तो हैं ही। 3500 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं वहां के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि वहां पर हल्की बर्फबारी आज भी देखने को मिल सकती है। 18 तारीख के बाद मौसम साफ उत्तराखंड में बना रहेगा। जी, बलवीर परमार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और मौसम को लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस समय उत्तरकाशी की हम बात करें तो जिला मुख्यालय पे हम हैं अभी। हालांकि जो मौसम है वो खुलना शुरू हो गया है, पर जो ऊपरी क्षेत्र है गंगोत्री यमुनोत्री धाम की बात करें वहां पे अभी भी बादल छाए हुए हैं। पूरी तरह से धुंध पूरे पहाड़ों पे देखी जा सकती है। और जिस तरह से बर्फबारी हुई है, कल रात को भी बर्फबारी हुई, शाम को भी, दिन को भी बर्फबारी हुई, तो उससे कड़ाके की ठंड दोनों ही धामों में महसूस की जा रही है। ऐसे में जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं उन्हें कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो यही कहना है कि जो यात्री इस समय गंगोत्री और यमुनोत्री धाम या चारों धाम की ओर रुख किए हुए हैं, अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं। प्रशासन का भी लगातार निवेदन कर रहा है क्योंकि एकदम से मौसम बदला है और कड़ाके की ठंड चारों धामों में महसूस की जा रही है। और जनपद मुख्यालय की बात करें तो वहां भी तापमान काफी गिर गया है, गर्म कपड़े लोगों ने निकाल लिए हैं। तो कुल मिला के यही है कि आज जो मौसम है अभी निचले क्षेत्र में खुलना शुरू हो गया है। बादल देखे जा रहे हैं, पर ऊपरी क्षेत्र में पूरी तरह से बादल है और कोहरा छाया हुआ है। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा कि आज भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा, बर्फबारी ऊपरी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। तो मौसम की हम बात करें तो कड़ाके की ठंड महसूस पूरे जनपद में इस समय की जा रही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। उत्तरकाशी और साथ ही देहरादून की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही गाजियाबाद से मौसम की अपडेट के लिए हमारे साथ में अमित जुड़ गए हैं।
अमित, गाजियाबाद में सुबह की तस्वीरें हमने देखी, हल्की बारिश भी हुई, ऐसे में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इसको लेकर संभावना जाहिर की गई थी, आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर गाजियाबाद की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और साथ ही मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल अमनदीप, जैसा कि आपने बताया, पहले ही मौसम विभाग ने बताया था कि आने वाले 2-4 दिनों में बारिश आने वाली है। जहां एक और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में लगातार जो बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम में एकाएक बदलाव तो बेशक आया है। तपती गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन एक बारिश से जहां लोगों को फायदा हो रहा है, वहीं उस बारिश से जो किसान है वो बेहद परेशान भी है, क्योंकि फसलों को खासा नुकसान भी हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं। अधिकांश लोगों ने जैकेट पहनना शुरू कर दिया है, जो जैकेट पहनकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, जो सूरज इस समय तक निकल आते थे, सूर्य देवता, वो भी अभी बादलों के बीच से अटखेलियां भरते हुए नजर आ रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि लगातार बढ़ती तपती गर्मी से लोगों को एक बार राहत तो बेशक मिली है, क्योंकि देर रात से ही यहाँ पर दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बारिश भी हो रही थी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण तापमान में गिरावट भी आई है। तो ऐसे में सर्दियों का आगाज यहाँ हो चुका है। लोगों को ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से भी कि सर्दियों का आगाज हो चुका है और आगे आने वाले 2-4 दिनों में भी उन्हें बारिश का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो शहरी क्षेत्र है उनमें बारिश के आने से, मौसम के बदलाव होने से ठंड बेशक बढ़ी है और तपती गर्मी से राहत बेशक मिली है, लेकिन जो किसान है, किसानों भी दिखाई दे रहा है, और साथ ही बारिश के साथ साथ ठंड की शुरुआत भी अब हो चुकी है। लोगों ने जैकेट भी पहनना शुरू कर दिया, जैसे कि अमित तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।